सभी को नमस्ते। और आज हम भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये कहने का भगवान से मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि किस तरीके से आप पूरी तरीके से मन को मुझ में लगा दो और पूरी तरीके से आपकी जो भावना है वो पूरी तरीके से मुझ में अर्पित कर दो। भाव जितना भी जो भी है वो सब मेरे अंदर अर्पित कर दो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप मुझे ही प्राप्त होगे। ठीक है, स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जानकर तुम्हें जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस सिद्धि प्राप्ति करने वालों में से एक बिरला है जो मुझे वास्तव में जान सकता है। हजारों में कोई एक है जो भगवान को जानता है और उन हजारों में एक में भी कोई एक है जो भगवान को पूर्ण तरीके से प्राप्त करता है। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से भिन्न प्रकार की क्या है, अपरा प्रकृति है। ठीक है, परा और अपरा। ठीक है, अपरा यानी माया। ठीक है, ये सब माया है। ठीक है, ये प्रकृति है। और हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्राणियों का उद्यम इन दोनों शक्तियों में है, परा और अपरा। ठीक है, अपरा मतलब कि माया। ठीक है, और परा मतलब दिव्य। ठीक है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, अपरा मतलब भौतिक और परा मतलब आध्यात्मिक। ठीक है, तो उसकी उत्पत्ति प्रलय मुझे ही जानो। ठीक है, जो भी उत्पत्ति या प्रलय हो रहा है वो सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, जल में जो स्वाद है वो भी मैं ही हूँ। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य में हूँ। हे पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा भी मैं ही हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हे पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामना तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम। इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली उस चीज को कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और वो शादीशुदा है, तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मतलब काम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वो मतलब कि गलत श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सात्विक काम माना जाएगा आपका। ठीक है, वो गलत श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। एक किसी मतलब कि किसी बच्चे के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, गलत काम हो रहा है। ठीक है, मर्जी के खिलाफ उसके साथ में गलत काम हो रहा है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो वो है मतलब आप किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु मेरे ही अधीन है। ठीक है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, ये तीनों गुण भगवान के द्वारा ही प्रकट हो रहे हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, सतोगुण मतलब कि एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, श्रेष्ठ है। ठीक है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और वो भगवान के भजन में लगा हुआ है, सतोगुणी प्राणी है वो। ठीक है, और एक व्यक्ति है जो रजोगुणी है, जो मतलब कि हर चीज है ना वो भगवान को भी अगर वो मतलब कि ध्यान कर रहा है भगवान का, तो वो इसलिए कर रहा है कि उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, या फिर भगवान लक्ष्मी जी का ध्यान कर रहा है मान लीजिए, तो इसलिए कर रहा है कि उसको लक्ष्मी जी से धन चाहिए। ठीक है, कोई कामना है उसकी, तो वो रजोगुणी पुरुष है। तमोगुणी पुरुष वो है जो दूसरे का छीनता है, दूसरे के साथ हिंसा करता है। ठीक है, जितने भी गलत काम होते हैं वो सारे सारे के सारे आपके तमोगुणी प्रकृति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे भगवान कहने की मेरे द्वारा ही प्रकट किए हुए हैं ये जितने भी है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ठीक है, पर मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे द्वारा ये प्रकट करा हुआ है, पर मेरे को ये सब चीजों का कोई असर नहीं होता है। प्रभु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैंने इनको प्रकट करा है। तीन गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, उन्होंने ही प्रकट करा है इनको, पर उन पे इन चीजों का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, वो इन सब चीजों से परे हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को जहाँ पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है उसको मैं सरलता से इसे पार करा देता हूँ। ठीक है, तो वो इन 3 गुणों से ऊपर लेके जा रहे हैं प्रभु, अर्जुन को ये बोलना चाह रहे हैं। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य मध्यम है, जिनका जिनका ज्ञान माया द्वारा हार लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, हे व्रत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु को जानने की इच्छा वाला, और अर्थार्थी मतलब कि अर्थ से उसका कोई संबंध है। ठीक है, और ज्ञानी है जो मतलब कि जिसको ज्ञान है। ठीक है, इनमें से जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भाव भक्ति भाव में लगा रहता है, वो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उनसे अत्यंत प्रिय हूँ, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। निसंदेह सब उदार चित्त वाले व्यक्ति है, किंतु जो ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर सर्वोच्च उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समझ कर वह देवता विशेष
की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। मतलब प्रभु कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करो, ठीक है? और वो पर उनका जो उनसे भी जो ऊपर है वो प्रभु ही है और श्री कृष्ण ही है, ठीक है? तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पर आप किसी इच्छा से लेकर कर रहे हो ना, तो ठीक है आप करो, वही चीज़ कह रहे हैं वो। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित हैं, क्षणिक हैं, देवता की पूजा करने वाले देवता को प्राप्त होते हैं। किंतु मेरा भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसे स्पष्ट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ और वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, ठीक है? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है? हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है, आगे आगे जो होने वाला है, सब कुछ को वो जानते हैं। मैं सब जीवों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। मैं वास्तव में ब्रह्मा, क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ पर भगवान को जान और समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरा अध्याय है, 7वां अध्याय है।